खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले का असर जहां कश्मीर के पर्यटन पर दिख रहा है, तो वहीं जम्मू भी इससे अछूता नहीं रहा। जम्मू में भी बेहद कम पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों का धंधा अब मंदा पड़ चुका है। इस मंदी का असर जम्मू की हरी मार्केट और रघुनाथ बाजार में साफ देखा जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बादाम, अखरोट और काजू जैसे सूखे मेवों की बिक्री में करीब 80% की गिरावट भी आई है। तो आपको बता दें, जम्मू में भी अब पर्यटन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा हमला हुआ था। 26 लोगों को वहां पर चुन चुनकर टारगेट कर उन्हें मारा गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर तो दहशत में था ही था। उस वजह से पर्यटकों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। और ये न सिर्फ कश्मीर की उन वादियों में जहां पर लोग दूर दूर से आकर पहुंचते हैं और उन वादियों का दीदार करते हैं, बल्कि जम्मू में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पहले कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, उसके बाद जम्मू भी आते हैं और जम्मू से होकर ही उनका वापस जाना होता है। यही वजह है कि जब कश्मीर के लिए लोग नहीं आ पा रहे हैं तो इसका असर जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू के जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रहे हैं और बहुत नुकसान यहाँ पर इन कारोबारियों को हो रहा है, चाहे वो मेवा कारोबारी हों या बाकी अन्य कारोबारी हैं। क्योंकि टूरिस्ट एक ऐसा माध्यम था जम्मू कश्मीर के लिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आर्थिकी में मदद करता था, फाइनेंशियली मदद करता था, लेकिन फिलहाल वो उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो दब्बा लगा हुआ है। आज हम पहुंचे हैं जम्मू की हरी मार्केट में। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जम्मू की मार्केट में कितना असर हुआ है, खास तौर पर उन दुकानदारों को जो कि ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ड्राई फ्रूट जो है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है, काफी ज्यादा पसंदीदा है। लोग यहाँ पर यानी कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचते थे और जम्मू की जो हरी मार्केट और रघुनाथ बाजार है वहां पर टूरिस्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन क्या ग्राउंड जीरो में जब हम आज पहुंचे हैं तो क्या वही टूरिस्ट देखने को मिल रहा है या नहीं, कारोबारियों का काम कैसा चल रहा है, खास तौर पर ड्राई फ्रूट्स आप देखें जो कि यहाँ पर कारोबारी काम करते हैं और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा जम्मू और कश्मीर में जो है वो देखने को मिलता है और जगह जगह आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में दुकानें जो है वो ड्राई फ्रूट्स की आपको देखने को मिलेगी। तो कारोबारी से बात करेंगे। सर, कितनी आप देख रहे हैं कमी हुई है या फिर जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद? पहलगाम अटैक के बाद तो इधर मंदा ही पड़ा है। 95% तो काम है ही नहीं। या तो जो जंग करें या तो काम चलाएं, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। दुकानदार तो भूखा मर जाएगा, जंग से नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा। इधर मोदी ने तो भूख से ही मार देना लोगों को। या तो जंग करे, सीधे जो बचेंगे सारे वो तो खाएंगे ना आराम से, ना ऐसे ना दुकानदार तो भूखा मर जाएगा। काम है नहीं, टूरिस्ट पे काम है ये सारा। टूरिस्ट इधर आएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं है। इससे पहले काम था, इससे पहले अच्छा काम था। अब सुबह खोलो शाम को बंद करो, बस यही काम है। सुबह 8 बजे आ जाओ, शाम को 9 बजे बंद करके चले जाओ। पता नहीं पैसा कोई बिक्री होना नहीं होना। दुकानदार का तो सामान खराब हो रहा है। या तो ये जंग करें ताकि सारा काम खत्म हो जाए। जो कितना फसीदी कम हुआ है, कितनी गिरावट हुई है ड्राई फ्रूट में? 95% तो काम नहीं है। 5% काम है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आएगा तो लोकल लोग तो लेते नहीं ड्राई फ्रूट, टूरिस्ट ही लेते हैं। टूरिस्ट नहीं आएगा तो काम क्या चलेगा इधर? जब टूरिस्ट नहीं आएगा काम क्या चलेगा? टूरिस्ट है नहीं जम्मू में। टूरिस्ट सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट क्या पसंद करता है? टूरिस्ट ज्यादा अखरोट पसंद करता है, अखरोट, बादाम, केसर। ये जम्मू की चीजें यही लेगा ना। बादाम अखरोट की बिक्री होती है। बादाम अखरोट का काम लोकल लोग तो लेते नहीं है। टूरिस्ट आता है प्रसाद के तौर पर ले जाता है। जब तू काम ही नहीं रहेगा तो दुकानदार क्या करेगा इधर आकर? दुकानदार तो बहुत ज्यादा परेशान है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद मार्केट में कैसा काम चल रहा है? टूरिस्ट आ रहा है, बिक्री हो रही है? पहलगाम हमले के पहले तो इधर 90% टूरिस्ट था, और कटरा में भी था, कश्मीर में भी था, जम्मू में भी था। हमले के बाद तो 10% भी नहीं रहा यहाँ पे, और ना ही कोई टूरिस्ट है, ना ही कोई दुकान पे काम है, कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा, पूरा रोड खाली है। नहीं तो इधर निकलने में बहुत दिक्कत होती थी। आज देखो आप कैसे रोड पड़ी है, दुकानें सब खाली पड़ी है। तो अटैक के बाद काफी असर हुआ है? काफी असर हुआ है कि 90% असर हो गया है। सुबह दुकान खोलते, शाम को बंद करके चले जाते हैं, काम काज कोई नहीं। तो कितनी बिक्री में कितनी फसीदी कमी आई है? 90%, 95% समझो आप। 95% जी बिल्कुल भी। सुबह दुकान खोलते 6 बजे, रात को 9, साढ़े 9 बजे जाते हैं, कोई है नहीं। तो जो महीने की कमाई होती थी अब वो नहीं हो रही है?
अब महीने की कैब सेल ही नहीं होगी तो आगे भुगतान कैसे होगा, व्यापारी को कैसे देंगे, लोन कैसे देंगे, किस्तें कैसे मुकाएंगे, वो कैसे चलेगा काम? अगर काम ही नहीं होगा, सुबह आएंगे बोनी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? काम कैसा चल रहा है पहलगाम टेरर अटैक के बाद? उसके बाद तो टाइम मतलब कि काम तो बहुत कम हो गया है यहाँ से, मतलब टूरिस्ट आ नहीं रहा है यहाँ से। तो वैसे भी यहाँ से पहले ट्रेन भी कह रही है कि ट्रेन जानी है श्रीनगर में, उससे पहले भी थोड़ा काम कम हो गया। अब जब से अटैक हुआ तो बिल्कुल ही यात्री खत्म हो गया, डर गया यात्री इधर आने से। उनके फोन भी आ रहे हैं कि ये यहाँ क्या हाल है, वो सोचते हैं जम्मू कश्मीर एक ही है और इसलिए वो जम्मू आना भी बंद कर देते हैं। ये हालात हो गए। कोई टूरिस्ट, कटरा के लिए तो टूरिस्ट आता होगा? कटरा में बहुत कम हो गया ना, वो सोच रहे हैं कि ये श्रीनगर में कटरा एक ही है, वो ऐसे समझते हैं ना। लेकिन वो फिर उनको समझाना पड़ता है कि कटरा अलग है, वो अलग है, यहाँ से 300 किलोमीटर कश्मीर है। तब जाके कहीं तो कह रहे हैं कि अभी नहीं जी हम नहीं आ सकते अभी, तो वो रिजर्वेशन जो कराई थी वो भी कैंसिल होगी उनकी सबकी। अब जब ड्राई फ्रूट्स का आप काम करते हैं, ड्राई फ्रूट आप बेचते हैं, कितनी फीसदी देख रहे हैं कि गिरावट हुई है काम में? काम में समझ लो 70-80% की गिरावट हुई है। 80%? हाँ जी 80% गिरावट हुई है। इससे पहले काम अच्छा खासा चल जाता था? हाँ पहले अच्छा काम चल रहा था, नवरात्रे थे उसमें काम अच्छा था। मार्केट में कितना रश हुआ करता था? क्योंकि रघुनाथ बाजार और हरी मार्केट काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर देखने आता था, जहाँ टूरिस्ट भी आता है, लोकल भी आता है, उनको पता है जहाँ माल अच्छा माल मिलता है और सस्ते दामों में मिलता है। लेकिन ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा लोकप्रिय बाहर के लोगों को है, जो टूरिस्ट। वो तो वो प्रसाद के तौर पर अखरोट वगैरह ले जाते हैं ना यहाँ से, वो तो 10-20 किलो अखरोट लेके जाते थे। बाकी लोकल जो 2-4 किलो लेना होता है, लेकिन उसके लिए हमें जब से यात्री कम हुआ ना, इधर काम बहुत कम हो गया। ये अटैक ना होता तो जैसे काम तो फिर अच्छा चल रहा था, उस वक्त काम अच्छा था, अटैक के बाद ही काम थोड़ा बिल्कुल लो हो गया। क्या क्या अपील क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? अपील बार से बार यही कर रहे हैं कि जम्मू को थोड़ा करो, जम्मू के लिए कटरा वालों को ये बोलो कि जो कश्मीर का अलग हालात है, यहाँ के हालात अलग हैं, इसलिए जो वैष्णो देवी आएगा इधर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए कारोबारी जो कि अपना यहाँ पर दुकान लगाते हैं, हरी मार्केट हो गया या फिर रघुनाथ मार्केट हो गया, तो आप देखेंगे जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की आपको जो है वो यहाँ पर दुकान देखने को मिलेगी, और अखरोट बादाम जो कि काफी ज्यादा जो कि टूरिस्ट है उन्हें काफी ज्यादा जब जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं तो उन्हें बादाम और अखरोट जो है वो काफी ज्यादा पसंद होते हैं और वो यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन अब पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो ड्राई फ्रूट जम्मू में बिक रहा था, अब उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच नहीं रहा है। किसी का कहना है कि 80% जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है, किसी का कहना है कि 95% जो है वो गिरावट हो चुकी है, क्योंकि टूरिस्ट जम्मू में नहीं पहुंच रहा है। जम्मू के ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस समय कारोबारियों का काम ठप हो चुका है। जहां पे रघुनाथ बाजार में, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, आप देखें रघुनाथ बाजार में कहाँ चहल पहल हुआ करती थी, अब रघुनाथ बाजार हरी मार्केट पूरी तरीके से जो है वो खाली पड़ा हुआ है। कोई टूरिस्ट यहाँ पर यानी कि बहुत ही कम आप देखेंगे, गिने चुने टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बहुत ही कम तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहा है, और पूरी तरीके से ये मार्केट, हरी मार्केट हो गया, रघुनाथ मार्केट हो गया, पूरा मार्केट खाली है। और जो कारोबारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं या फिर अलग अलग दुकान जो यहाँ पर लगाई हुई है, उन सब का काम यहाँ पर जो है वो ठप होते हुए नजर आ रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद मार्केट जम्मू की काफी ज्यादा जो है वो डाउन हो चुकी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के विरोध में पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरकर सरकार से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। चबम सेक्टर के आखिरी गांव पल्लावाला में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर इस आतंकी मुल्क की जमकर फजीहत करते हुए बताया कि उसने जो कायराना हरकत की है उसका बदला हर हाल में लिया जाएगा। उन्होंने सरकार से पूर्व सैनिकों को भी भारतीय सेना के साथ मोर्चे पर उतारने की मांग की ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा सके। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं पूर्व सैनिक प्रदीप चौधरी भारत के आखिरी गांव पलावाला से शम सेक्टर से बोल रहा हूं। जो आप बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी हुई है, तनातनी हमारे यहाँ नहीं बनी, तनातनी तो वहां बनी हुई है। उनको लाले पड़ गए हैं कि ये जो बातें चल रही हैं मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उन्होंने अपने घर खाली करना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ आखिरी गांव में खड़े हो, यहाँ कोई तनातनी दिख रही किसी को कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मजबूत सरकार है और हम मजबूत यहाँ हिंदुस्तानी बैठे हैं, और हिंदुस्तानी कभी
पीठ पीछे बार नहीं करता। हिंदुस्तान हमेशा सीने से सामने से आंखों से आगे मिला के बात करता है, उस सीने पे बार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है वो उसका बदला हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान की सेना को तो उलटाने की तो बात अभी आ ही गई है, क्योंकि पहले जो फैसिलिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब हमारे पास है। अभी हमारा हर एक सैनिक 24 घंटे हर मिनट में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है कि हुक्म मिलना चाहिए। हम कंधे से कंधा मिला के आर्म सर्विस आर्मी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये पूरे एक्समैन हैं, रिटायर्ड हैं, और ये निशाना इनका अभी चूका नहीं है, अभी निशाना लगाना जानते हैं। ठीक बोला आपने। मैंने भी मीडिया के आपके माध्यम से ही सुना है और खबरें सुन रहे हैं कि तकरीबन 1500 बंदे उनके रिजाइन दे बैठे हैं, और देखो उनके जनरल जो अपना परिवार जो है ना बचाने के लिए कहाँ भेज रहे हैं। कोई कनाडा भेज रहा है, कोई इंग्लैंड भेज रहा है। उनको पहले ही डर रहा है, पहले ही थर-थर कांप रहे हैं वो सारे। और मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हमारी बहुत ही सक्षम और मजबूत है। जिस तरह 99 में हमने कारगिल में उनको धूल चटाई थी, इस बार भी जबरदस्त धूल चटाएंगे। और इस बार कम से कम 1.5 लाख जो उनका सैनिक है, पहले तो हमने छोड़ दिया था, इस बार हम छोड़ेंगे ही नहीं, उनको मिट्टी में मिलाएंगे, उनका 150 सैनिक पकड़ के। सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये पाकिस्तान जो कायर और बुजदिल देश है, बार बार सुप के वार करता है, कभी प्रॉक्सी वार, कभी कोशिश ऐसी। अभी ये है हमारी जो अंदर सहन शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारत सरकार में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से ये मैं मांग करता हूं कि अभी पाकिस्तान को वो समय आ गया है, उसको नक्शे से ही उसका नामो निशान बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ती है, हम अपने देश के लिए 24 घंटे जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। इधर जम्मू डोडा हाईवे पर अस्सर इलाके में करीब 10 दिन पहले हादसे का शिकार हुआ एक भारी वाहन अभी तक हाईवे से नहीं हटाया गया है। सड़क के बीचों बीच पड़ा यह वाहन यातायात को लगातार बाधित कर रहा है और यहां से एम्बुलेंसों सहित अन्य भारी वाहन भी नहीं गुजर पा रहे हैं। न तो NHIDCL और न ही जिला प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस इसे यहां से हटाकर रास्ता खुलवाने में कोई संजीदगी दिखा रही है। इस अनदेखी से रोजाना सैकड़ों वाहन बीच रास्ते से ही वापस मुड़ रहे हैं, जिससे कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें डोडा का अस्सर इलाका है, जहां पर एक भारी वाहन जो है हादसे का शिकार हुआ है। और यह हादसे का शिकार आज नहीं बल्कि आज से कई दिन पहले हुआ है। लगभग 8 से 10 दिन इसको हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसे वहां से हटाया नहीं गया है, जिसके चलते वहां पर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। जो एम्बुलेंसेज हों या बाकी अन्य गाड़ियां हों, उनको वहां पर निकलने में बहुत ज़्यादा, बल्कि निकल ही नहीं पा रही हैं, वहीं से वापस उन्हें मुड़ना पड़ रहा है और वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा वाहन वहां पर है लेकिन कोई वहां पर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। विकास मनास ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या जानकारी है? इतना बड़ा वाहन वहां पर पलटा हुआ है और ये काफ़ी देर पहले की वारदात है, काफ़ी देर पहले का ये हादसा है, लेकिन क्या वजह है कि इतने दिनों से इसको वहां से नहीं हटाया गया? जी शीतल, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे है जो डोडा से जम्मू की तरफ जाता है या फिर किश्तवाड़ या भद्रवाह से, ये वही नेशनल हाईवे है। और इसी नेशनल हाईवे पर बिल्कुल अस्सर के पास, यानी अस्सर क्रॉस करते हुए जो मोड़ आते हैं वहां पर, और जहां पर टर्न आता है वहां पर इस तरह का वाहन जो है पिछले 10 दिनों से घिरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सड़क के किनारे। तो ऐसे में यहाँ से गाड़ियां पास होती थी, लेकिन कई बड़ी बड़ी गाड़ियां जो ट्राला वगैरह या इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां जब यहाँ से निकलती है तो जाम लग जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि वहां के लोगों ने जब ये वीडियो भेजा है, उनका साफ पर ये कहना है कि कई बार यहाँ पर लंबा लंबा जाम लग रहा है और लगातार यहाँ के लोग जो है इस तरह की परेशानियों से आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। और ये वही जगह है जहां पर कई हादसे हो चुके हैं और इसके साथ में बिल्कुल बस का हादसा भी हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। तो लोग चाहते हैं कि NHIDCL अपने इस रास्ते को साफ करे और इस टैंक को हटाए। कम से कम ट्रैफिक विभाग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस हाईवे पर देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि लोग टैक्स भी देते हैं और चाहते हैं कि सड़क बिल्कुल साफ सुथरी हो। लेकिन और विकास, इस तरह की कोई भी ये नेशनल हाईवे का इलाका है, तो वहां से गाड़ियां गुजर कैसे रही हैं जो डोडा या किश्तवाड़ की तरफ जा रही हैं या फिर जम्मू की तरफ आ रही हैं?
देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि थोड़ी सी जगह है जहाँ से जो गाड़ियां हैं, यानी बस जितनी जगह है जहाँ से गाड़ियां जो है बिल्कुल साइड साइड होकर निकल रही है, तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो लंबी लंबी गाड़ियां हैं, उनको काफी दिक्कत आ रही है और कई गाड़ियां वापस मुड़ रही हैं। और पिछले कई दिनों से इसी तरह से लोग जो है वहां पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं। जो हाईवे पर चलने वाले लोग हैं उनकी ज्यादा जान पहचान नहीं है, कई बार मुड़ना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से किश्तवाड़ की तरफ जाती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ या फिर डोडा की तरफ आती है, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके साथ में जाम के चलते एम्बुलेंस तक फंसी होती है इसमें। लेकिन विकास, एक बड़ी बात यह भी है कि ये वाहन जो क्षतिग्रस्त हुआ है किसका है, किस ऑर्गेनाइजेशन से है, क्या उन्होंने भी अभी तक कोई चिंता नहीं की इस वाहन को हटाने की, या प्रशासन के सामने मांग करने की इस वाहन को हटाया जाए? देखिए, मेरी NHAI DCL के मैनेजर से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल उनको इस चीज का पता नहीं है। जब मैंने उनको ये इस तरह से बताया कि वहां पर इस तरह का वाहन पिछले 10 दिनों से घिरा पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि जिनका घिरा है उन्होंने भी इसकी कोई सुध-बुध नहीं ली है और किसी ने भी हटाने का प्रयास नहीं किया। और ऐसे में बड़ी लापरवाही है और नेशनल हाईवे पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल एक्सीडेंटल जोन है जहां पर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इसको हटा दिया जाएगा ताकि वहां से गाड़ियों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास, ये जानकारी आपने दी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि फिलहाल इस वाहन को नहीं हटाया गया है, जानकारी उन ऑफिशियल तक पहुंच गई है जो संबंधित है। अब देखना होगा कब तक कदम उठाया जाएगा, इस रास्ते को सुचारू रूप से वहां पर खोल दिया जाएगा ताकि आने जाने वाले वाहनों को कोई दिक्कत पैदा ना हो। एक और डोडा से ही खबर है। डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रवेश द्वार के बाहर सड़क किनारे डंप किए गए स्वास्थ्य विभाग के कंडम वाहन यातायात में बाधा बन रहे हैं। कबाड़ में बदल चुके इन वाहनों को यहां से शिफ्ट न किए जाने से यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जीएमसी प्रशासन भी ये सब कुछ जानते हुए लंबी ताने सोया हुआ है, जिसका मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए, डोडा की भी एक और तस्वीर इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीर जो है ये उन वाहनों की है जो पुराने हैं, जो क्षतिग्रस्त हैं, जो अभी चल नहीं पा रहे हैं, वो सड़क किनारे लगे हुए हैं, डंप किए गए हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रवेश द्वार है वहीं पर लगाए गए हैं, एंट्री पॉइंट पर लगाए गए हैं, जिस वजह से वहां पर दिक्कतें हो रही हैं वाहनों में, पार्किंग में या आवाजाही में। तो फिलहाल वसीम गत्तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, इन गाड़ियों को वहां से नहीं हटाया जा रहा है जिससे मुश्किलात लोगों को आ रही हैं। बिल्कुल चित्र, देखिए अगर हम बताना चाहेंगे आपको, जो मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, जो उसका एंट्री पॉइंट आप देख रहे हैं कि जहां पे लंबी लंबी कतारों में एक तो रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी है और सरकारी गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पे खड़ी हैं, जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी काफी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। जी, पहले हमने इस तरह की खबरें दी जहां पे बताया गया था कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों को हटाया जाएगा और इससे पहले भी हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो अलग अलग लोकेशंस की थी। अब आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर ये गाड़ियां जो देखने को मिल रही है, इससे हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जहां तक हमें जानकारी मिली है सरकारी गाड़ियां ही है मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो सैमो ऑफिस की गाड़ियां वहां पे हैं और लोग कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। फिलहाल वसीम डोडा से हमारे साथ बने हुए थे और ये वाहन नहीं हटाए जा रहे हैं, इसके लिए कोई संज्ञान ले ये अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।